हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स फैक्ट्री के अंदर। आज हम क्या करने वाले बाहर टाइटल पढ़ लिया होगा। आज हम करने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा। पीछे सब कुछ लिखा हुआ है आज, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा जो है बड़ा हो सकता है, इसलिए जो है मैंने बुलियन अलजेब्रा के पहले जो है बेसिक हमने लिख के रख लिया है कि हाँ हमें यूज क्या क्या करना है, कैसे हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग जो है अप्रोच करेगा, कैसे जो है क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ हम पी वाई क्यू डिस्कशन करेंगे एज यूजुअल, जैसा मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और यहाँ हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, बेसिक हमें जो है ना कुछ एक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए इस चीज। वेन डायग्राम की अगर बात करें तो हमें वेन डायग्राम का थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। यहाँ पर मेनली जो है कुछ इस तरह वी शेप का जो एक सिंबल यूज होता है विच इज डिसजंक्शन, बट वी यूज एज यूनियन। ओके, एक उल्टा वी यूज होता है जिसे कहते हैं कंजक्शन, वी यूज एज इंटरसेक्शन। बेसिक अलजेब्रिक एक्सपेंशंस के अंदर हम इसको जो है ऐसा फॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। नेगेशन जब भी आएगा तो उसको हम एज यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन थ्योरम पता होना चाहिए, प्लस साथ में आपको पता होना चाहिए टोटोलॉजी, एंड एक आपको पता होना चाहिए फॉल्स। बस ये इतनी टर्मिनोलॉजीज आपको पता है, आप मैथमेटिकल रीजनिंग का पेपर करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। जैसे हम देखते हैं 2018 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहला फंडा तो यही आता है, क्योंकि कुछ जो है इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इसको जो है ट्रुथ टेबल से इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या हम वैसे करेंगे? नहीं, हम वैसे नहीं करेंगे। हम इसको वही कुछ कहते हैं जैसा फोड़ने वाले तरीके से करेंगे, समथिंग डिफरेंट। अब देखो इसको कैसे करूंगा मैं, मेरे दिमाग के अंदर एक अप्रोच है। मैंने कहा लेट्स सी P is a set E. It implies, not implies, no. We can't use here. Okay, and Q is equal to you say set B. Okay. तो अब क्वेश्चन क्या दिया होता है, देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला, हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यूज करें, इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यूज करना है। तो कैसे यूज किया, देखो ये बन गया A यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट, माने कुछ ऐसा बना A यूनियन B, सॉरी Q बोल गया था मैं, का कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर यूनियन आया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यू कैन से B। ओके सर, यहां हम क्यों ना डिमॉर्गन खेल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको डिमॉर्गन के साथ किया तो ये जैसे कॉम्प्लीमेंट अंदर आया, यूनियन बिकम इंटरसेक्शन। ओके, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, यूनियन A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ओके, तो देखिए हमने किया क्या, जनरली बस इसको यूनियन को चेंज किया इंटरसेक्शन में और कॉम्प्लीमेंट इनके जो है सर पे बिठा दिया। ठीक, तो अब इसे थोड़ा सा और आगे करते हैं। तो मुझे दिमाग के अंदर एक बात आई कि सर भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हो, मैं इनको बाहर ले सकता हूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कॉमन तो आ सकता है। तो अब कहते हैं कि ए जो कॉम्प्लीमेंट है वो बाहर आया विद इंटरसेक्शन एंड गोज विद बी यूनियन, सॉरी यूनियन नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन बी डैश, सॉरी बी डैश यूनियन बी। we know complement union set is equal to universal set. So intersection of A complement with universal, universal set is always give us A complement. Okay, then A complement is nothing but negation of P. Okay, and negation of P is bingo C. As simple as possible. Next question देखते हैं. Now go with second question. It's 2016 JEE mains question. Again same strategy. सर इतना भयानक क्वेश्चन, ट्रुथ टेबल बनाओ क्या ना, ट्रुथ टेबल नहीं, दोबारा वही सेट एज्यूम करो और सेट एज्यूम कर करके इसको सोल्व आउट करेंगे। बेसिक अलजेब्रा। सो यू कैन से लेट P is equal to A set and Q is equal to B set. ओके, तो हमें गिवन क्या है, पहले तो उस बात पे चलते हैं। आपको वही बताया था, मैंने कहा था देखो कंजक्शन है, कंजक्शन को एज अ
आप किसकी तरह यूज करोगे? इंटरसेक्शन नेगेशन है तो नेगेशन को एज अ कॉम्प्लीमेंट, एंड डिसजंक्शन है डिसजंक्शन को एज अ यूनियन। ओके, तो एक्सपेंशन इज नथिंग बट you can say it is let me clarify or let me simplify A intersection B complement union। कभी कभी मैं इसको B डैश भी बोलूंगा, कॉम्प्लीमेंट भी बोलूंगा, बार भी बोलूंगा, तो आप सब समझ जाना कि हाँ भैया एक ही नाम है, एक के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। एंड यूनियन Q is B union it's union, and you can say A dash complement with sorry complement not complement, A complement and intersection with B। ओके, हमने सिंपलीफाई कर लिया, एक बार मैंने मैच कर लिया इसको साथ के साथ कि हाँ भैया देखो P की जगह A आ रहा है, कंजक्शन की जगह इंटरसेक्शन आ रहा है, B Q डैश कह सकते हो कि हाँ नेगेशन Q की जगह क्या आ रहा है, B डैश आ रहा है, फिर यूनियन Q आ रहा है। हमें ये पता है कि देखिए हमें ये पता है यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A सेम ही बात है, और A यूनियन B और B यूनियन A सेम बात है। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में एक फंडा आया कि सर इन दोनों को रिप्लेस कर दो। चलो ये रिप्लेस करते हैं, देन चेक क्या बनता है। इंटरसेक्शन B डैश और इनको रिप्लेस किया तो ये घूम के इधर आ गया विद यूनियन सिंबल A डैश इंटरसेक्शन B यूनियन B। ओके, अच्छा तो अब इस स्टेप को मुझे सॉल्व आउट करना है, ये वाला जो स्टेप हाईलाइट कर लिया एक बार मैंने कि हाँ इसको कैसे सॉल्व आउट करें। देखो अब मेरे दिमाग के अंदर एक बात आई कि पहले मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन B डैश चाहिए। तो माने अगर मेरे पास एक वेन डायग्राम है, यू कैन से लाइक दिस, इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ A एंड दिस टाइप ऑफ B, ठीक है, और इसको A कह देते हैं और इसको B कहते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। तो B डैश में माने ये पोर्शन उड़ गया, तो आया क्या, ये वाला पोर्शन है। ओके, और A डैश इंटरसेक्शन B, ओके इंटरसेक्शन माने दिस पोर्शन, ओके। और फिर उसके बाद इनका इंटरसेक्शन होने के बाद अब हमें क्या चाहिए, इनका यूनियन चाहिए। तो यूनियन में तो ले दे कि ये पोर्शन आ गया, सिंपल सी बात है। इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे, नॉर्मल सा जो है, हमने डी मॉर्गन लॉ खेला है, सॉरी नॉट डी मॉर्गन लॉ, इट्स वेन डायग्राम। तो जब आप अपने इसको सिंपलीफाई किया तो मेरे दिमाग में एक ही बात है कि सर ये देखो कुछ ये फोटो बन गया, ए यूनियन बी माइनस, अभी आपको मैंने करके दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी। okay, when you simplify this type all goes to cancel out, and something you can say this by this common and taking all the other stuff, it's become A union, okay, and A union B is, I think it's P disjunction with Q, okay, and P disjunction Q, is there any option? Yeah, C is the correct answer. Let's go with another question. Let's go with third question. The negation of this counting, you can say negation of S, disjunction, negation of R, conjunction S is equivalent to फलाना ढिमकाना। तो कैसे करूं? क्या मैं यहाँ ट्रुथ टेबल बनाऊं? ना, ट्रुथ टेबल तो नहीं बनेगी। तो हमारे पास सेम फंड आया कि सर भैया इन्हीं में से कुछ खेल दो, क्योंकि हमें तो यही आता है, आपने तो यही सिखाया भी है कि इस टाइप का मिला तो आपने क्या खेलना है। देखो यहाँ क्या आपको टोटोलॉजी और फॉल्सी जैसा कुछ मिलता है? नहीं बेटा, फॉल्सी जैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो बेसिक अलजेब्रा खेल सकते हैं। तो लेट्स चेक, यू कैन सी R is as A set and S is as B set. So go with this, B dash union A dash और intersection with B,
ओके नाउ, और सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको यहां और फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों का। तो बेसिक है बी डैश और यूनियन गया ए डैश के साथ, ओके, और इंटरसेक्शन हुआ बी डैश यूनियन बी। सर बिंगो, ये तो यूनियन आ गया, और सॉरी यूनिवर्सल सेट आ गया। अच्छा, तो अब हमें इसी को सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ इसी को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व किया तो कुछ नहीं करते, डिमॉर्गन लॉ लगाते हैं और डैश को बाहर लेते हैं, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करते हैं, तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, डैश। ओके, अब इससे आगे क्या करें और, अच्छा बस आ गया फाइनल आंसर क्या? नहीं, अभी नहीं है। यहां देखो तो नेगेशन पूछे, नेगेशन का मतलब क्या हो गया, इसका भी लेट्स से दिस इज एनी सेट लाइक अल्फा एंड अल्फा डैश हमें फाइंड आउट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट माने वही सेट आ जाता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ओके, आपने ए इंटरसेक्शन बी क्या लेट किया था, आर कंजक्शन एस आर। अच्छा, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखा गया? हाँ बिल्कुल दिखा सर, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है, आपको ये भी पता होगा कम्यूटेटिव होती है प्रॉपर्टीज, तो हमने कम्यूटेटिव लॉ किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जे 2017 का क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट P implies Q implies ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पर है negation Q implies, sorry, negation P implies Q and whole again a bracket and this whole implies to Q। ओके, अब क्या करें, क्या यहां सेम वही कंसेप्ट लगाए क्या अलजेब्रा? ना, अब नहीं बनेगा, अब तो हमें ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी, और दो वेरिएबल्स है P एंड Q, तो बस एक को ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और अगेन फिर उसका खट 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 लगाते चलो। तो देखिए नेक्स्ट करते हैं, लेट्स से ऐसा कुछ एक ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, P, this is for Q, this whole for going to P implies Q, this whole goes to this, and this whole goes to this, and again a result goes to this, as such, okay। और यहां मैं P लिखा और यहां मैं Q लिखा, तो स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट करते हैं। यू कैन से इट्स नथिंग बट जस्ट ट्रू ट्रू ट्रू, false false, true false, true false, okay, and P implies Q, रिजल्ट Q का आएगा, आउटपुट आपके पास implies है ना, तो true implies true, true, true implies false, false, false implies true, true, false implies false, true, basic funda, okay, and then again negation Q imply negation P implies Q. Okay, negation P implies Q means let's say this is false and this is true, then true. This is false, this is true. Sorry, false. Then result is true. Okay, this is true, this is true. So again true. This is true, this is false, false. Okay, now this whole goes to Q. So you can say this is a like R, and R goes to Q. Okay, and R goes to Q. It means this goes to this, and true goes to true, true. True goes to false, false. True goes to true, true. True goes to false goes to false, true. Okay, and this whole is nothing but you can see like K, and K and this is P implies Q goes to K. Okay, it means this goes to K. True goes to true, true. False goes to false, true. True goes to true, true. True goes to true, true. Okay, the final result is true, 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 true. What is it? It is a tautology.
because you get all your result as true. ओके और ये कुछ नहीं है, बेसिक जस्ट आपको भी पता है कि मैंने जस्ट सिंपलीफाई करने की कोशिश की, स्टेप बाय स्टेप गया, पहले P पे देन Q, फिर P इंप्लाइज Q, माने Q का रिजल्ट चाहिए था मुझे, और फिर नेगेशन P इंप्लाइज Q, दिस रिजल्ट, फिर इसको कुछ मान लिया, मैंने कहा कि लेट्स से दिस इज R, दिस रिजल्ट इज R, so R goes to Q, this step, okay, and this step is key, ये आ गया। अच्छा तो अब मेरे पास P implies Q जो था ये वाला सेट था, वो गया K की तरफ, तो बस इसके रिजल्ट जैसे मैंने सिंपलीफाई किए तो मेरे को क्या दिखा, सभी कुछ ट्रू हुआ तो दिखा, सो इट्स अ टोटोलॉजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लेट्स गो विद फिफ्थ क्वेश्चन। Here two statements are given. First is P conjunction negation Q, conjunction negation P conjunction Q is a falsy, and second statement is P goes to Q, both implies, negation Q goes to implies to negation P is a tautology. So क्या लगता है कि पहले में हम क्या करें? अरे पहले के लिए सीधा ही एक दिमाग के अंदर फंडा है ना कि हाँ भैया फॉल्सी होने का मतलब क्या है, सब कुछ ऐसा कुछ भी ना हो सही, कुछ भी ना हो सही का मतलब क्या हो, कुछ भी ऐसे यू कैन से सेट के अंदर आप कह सकते हो फाइव को, समझ रहे हो? तो इसको तो मैं अलजेब्रा की फॉर्म से करूंगा, इसको क्या करूंगा, इसको मैं अपनी तरफ से दो स्टेटमेंट्स लूंगा, उन पे चेक करूंगा कि इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। ओके सो लेट्स सी, इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, अगेन वही स्टेप मैंने P को क्या किया, एज्यूम कर लिया कि भैया ये तो A है, A इंटरसेक्शन किसके साथ आ गया, B नेगेशन के साथ, एंड फिर अगेन इंटरसेक्शन आया, यू कैन से नेगेशन माने A डैश नेगेशन, सॉरी नेगेशन नहीं, A डैश एंड इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। हाँ अब थोड़ा सा अच्छा चल, सर ये तो यार बेसिक हमारा फंडा बन गया। देखो A को मैं इसके साथ इंटरसेक्ट करवा दूंगा, B को जो मैं इसके साथ इंटरसेक्शन करवा दूंगा, होल इंटरसेक्शन ले लूंगा ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कहा बात तो सही है, तो कहते सर एक काम करो ना, A इंटरसेक्शन A डैश करो, इंटरसेक्शन करो B इंटरसेक्शन B डैश। मैंने कहा हाँ आगे, सर ये आपको फाई देगा, इंटरसेक्शन ये भी फाई देगा, तो होल गोज टू फाई। ओके सो इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि भैया फॉल्स ही तो है। अब सेकंड की बात करते हैं, लेट्स से सेकंड के अंदर मुझे कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा। लेट P says you play great cricket, you play cricket very well, or you can say you are best player, no? You are a good cricket player, and statement second says you are in, you will be college team, or you can say school team, in which team you want, so I here only write team, you will be in team। ओके अब मुझे क्या करना है, अगर आप टीम में नहीं हो, यहां से पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है कि अगर तू अच्छा खेलता है क्रिकेट अच्छा, तो तू टीम में होगा, इंप्लाइज का मतलब। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह दिया, सेकंड स्टेटमेंट कहता है अगर तू टीम में नहीं है तो तू अच्छा नहीं प्ले कर। हाँ सही बात है, अब वहां थोड़ी ना करप्शन चलेगा, इसको थोड़ी पता है कि कोई करप्शन चल रहा है, ऐसा थोड़ी। यहाँ पर बेसिक जो है फंडा लेके चलना है, फैक्ट लेके चलना है कि हाँ तू अच्छा क्रिकेट खेलता है तभी तो कॉलेज टीम में होगा, अगर तू कॉलेज टीम में नहीं है तो तू अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता होगा तभी नहीं, समझे? तो इसका मतलब हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका मतलब टोटोलॉजी है, बट होगा क्या, क्या ये सेकंड स्टेटमेंट इसको बता रहा है कुछ ना, कहीं भी रिलेट नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, बोथ आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। सो ऐसा कोई देखते हैं, अगर ऐसा कुछ देखता है तो हाँ बोथ करेक्ट,
but second is not correct explanation of first. These are correct answer. So I hope आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो और कुछ नया सीखने को मिला होगा. So जो बच्चे न्यू हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का. वहां चाहे तो हमसे जो है डाउट डिस्कशन कर सकते हैं. और जितने भी ऐसा बेल नोटिफिकेशन को ऐसा क्लिक कीजिए ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस की ऐसे नोटिफिकेशन आती रहे. सो थैंक यू सो मच.